हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे 2021 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के 5 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये जो भी बदलाव है ये क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बदलाव है वो है सिलेबस रिडक्शन। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों का 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब सिलेबस रिडक्शन के बाद कई सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर मैं कौन सा किताब फॉलो करूं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप यहां पे सिलेबस में भी देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब आपको अवश्य बनानी है। अब क्वेश्चन ये भी था एक बच्चे का कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कौन सा किताब खरीदे, हम अरिहंत का खरीदे या फिर एजुकार्ट का खरीदे। तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि एजुकार्ट का किताब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसका आपको बेनिफिट क्या होगा मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे, आपको इसमें एक चार्ट फ्री में मिलता है। इस चार्ट में जो भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन नंबर आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि डिलीट कर दिया गया है, उसको हटाया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि आप उस क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करोगे, जो कि आपको दूसरे पब्लिकेशंस की किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगी। ये चार्ट आपको फ्री में मिलेगा अगर आप एजुकार्ट का किताब बाय करते हैं तो ये फ़िलहाल अभी मैं आप लोग को यहाँ पे साइंस का दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग मैथ्स का देखें तो मैथ्स में भी एक साइड में इधर चैप्टर दे दिया गया है, इधर एक्सरसाइज दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमें तैयारी नहीं करनी है एक्सरसाइज 1.1 से वो दिया हुआ है, साथ ही टॉपिक का भी नाम दे दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसको देखकर हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगी तो कि आप एजुकार्ट का ही किताब खरीदें। इसका एक और मैं आप लोग को बेनिफिट बता दे रहा हूँ। इस बुक में आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन विथ डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जो सीबीएसई ने अनाउंस किए थे, जिससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चंस है ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपको ये बुक अमेज़न पर अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ही मिल जाएगी। इसका मैं बाय लिंक भी दे दूंगा, आप इस किताब को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए बाय लिंक पर क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा चेंजेज है वो है सिलेबस रिडक्शन का। अब हम दूसरे चेंजेस के बारे में आते हैं। दूसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर हम पहले स्टार्टिंग करें 12th के बच्चों का, तो 12th के बच्चों का एग्ज़ाम का पैटर्न केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, और साथ ही लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी है या फिर इंग्लिश है, इन सब विषयों में कर दिया गया है। क्लास 12th में केमिस्ट्री में अब 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 35 नंबर के आएंगे और 35 का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ठीक है, जो कि इससे पहले नहीं था। 70 मार्क्स में आपका 35 रहेगा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू में नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है। और 35 का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये केमिस्ट्री क्लास 11th 12th का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इंग्लिश का बात करें तो आपके 50% एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 11th और 12th में। ठीक है, 50% सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं था कि 50% एमसीक्यू क्वेश्चंस इंग्लिश में या फिर हिंदी में पूछा गया हो। तो इंग्लिश और हिंदी जो कि लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में 50% एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा और केमिस्ट्री में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो ये हो गया इंग्लिश का और केमिस्ट्री का। अगर हम बाकी सब्जेक्ट का बात करें क्लास 11th और 12th के लिए, तो बाकी सब्जेक्ट में जैसा पहले आपका था बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अगर हम क्लास 10th का बात करें तो क्लास 10th में सिर्फ लैंग्वेज पेपर में 50% किया गया है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसे पहले पैटर्न था। तो पैटर्न भी हम देखें तो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। दूसरा जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव है, पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चंस रहता था लैंग्वेज पेपर्स में, अब वो पार्ट वाइज रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी, कुछ इस टाइप में। ठीक है, दूसरा हो गया
तीसरा बदलाव है हमारे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले फरवरी में ही एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाती थी और मार्च के एंड होते होते ख़त्म हो जाती थी, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार मार्च में स्टार्ट होगा और अप्रैल में एंड होगा। देखो, सिलेबस भले ही कम हुआ है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस बार की जो एग्ज़ामिनेशन होगी 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, वो मार्च में स्टार्ट होगा और अप्रैल में एंड होगा, जबकि इससे पहले फरवरी में शुरू होता था और मार्च में एंड हो जाता था। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं हमारे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, जो कि फोर्थ पॉइंट है, वो है एग्ज़ामिनेशंस कहाँ होगा, सेंटर पे होगा या फिर नहीं होगा। देखो, इसके दो चांसेस है। यदि कोरोना वायरस का जो स्थिति है वो सामान्य हो जाता है, वैक्सीन निकल जाती है, जो कि अभी तो फ़िलहाल ये ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आगे में भी कि ऐसा हो, वैक्सीन मिल जाए और स्थिति सामान्य हो जाए। तो स्थिति सामान्य होती है तो ऑब्वियसली जो सेंटर पे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वैसे एग्ज़ामिनेशंस होंगे, और यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो दो चांसेस है। एक, या तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवा सकती है, या तो फिर होम सेंटर हमारे स्कूल में ही एग्ज़ामिनेशंस होंगी। अब देखो, यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, तो हाई चांसेस है कि स्कूल में ही बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस हो सके। तो ये भी हमारे लिए एक देखा जाए तो बड़ा चेंजिंग होगा अगर एग्ज़ामिनेशंस हमारे होम सेंटर पे ही होता है तो आपके लिए ये एक फोर्थ चेंजेस जो कि मोस्ट पॉसिबल लग रहा है कि होम सेंटर पे हो सकता है। इसके बाद लास्ट फिफ्थ है कि इस बार आपको ऑनलाइन पढ़कर ही एग्ज़ामिनेशंस देने होंगे, जो कि आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बिना स्कूल गए हुए हम एग्ज़ाम देंगे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आप स्कूल नहीं भी जा रहे हो फिर भी आपको एग्ज़ामिनेशंस देनी होगी। अभी स्कूल खुलने के चांसेस बहुत ही कम है। नवंबर दिसंबर तक भी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। एक चीज़ आप लोग को और मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि कल एक दिन में कोरोना वायरस मरीजों की जो पुष्टि की गई है वो 49,000 की गई है। तो आप समझ सकते हो कि अभी स्थिति कितनी ख़राब है, और इस स्थिति में स्कूल तो नहीं खुलेंगे। तो आप देख ही रहे हो कि एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट नहीं हो पा रहे, इतनी सारी पेंडिंग एग्ज़ामिनेशंस है। नीट का, इसके बाद कंपार्टमेंटल का भी एग्ज़ामिनेशंस होना है। अब पता नहीं इस बार कंपार्टमेंटल का भी एग्ज़ामिनेशंस होगा या फिर नहीं हो पाएगा। ये अभी एग्ज़ामिनेशंस तक कंडक्ट सीबीएसई नहीं करवा पा रही है, तो फिर स्कूल खुलने के निर्देश कैसे मिल सकते हैं, आप खुद एक बार सोचो। तो स्कूल नहीं अभी खुल सकते हैं, खास करके नवंबर तक तो अभी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि नवंबर तक स्कूल खुलेंगे। बाकी जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोग को बताता रहूँगा। ये छोटी सी मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है स्कूल खुलने से रिलेटेड, क्योंकि कुछ बच्चों के द्वारा ये भी पूछा जा रहा था कि स्कूल सर कब खुलेंगे, इसके बारे में हमें बता दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।